एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने पीछे कर लिया है। ठीक है, इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो संविधान के भाग 4 में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और बात है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से और भाग 4 में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 36 क्या बोलता है। जो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 36 क्या बोलता है, तो इसमें आता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ये क्या है, ये एक राज्य की परिभाषा है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 36 में क्या आता है। तो क्या आता है, राज्य की परिभाषा आती है किसमें, अनुच्छेद 36 में। अब नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 37। ये क्या बोलता है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। ये क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करेगा तो उसे न्यायालय में दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बोला गया है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 बोलता है कि राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 37 ये बोलता है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अब नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या बोलता है, हमने पढ़ा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। तो अनुच्छेद 38 भी यही बोलता है कि सभी को, जो सभी नागरिक हैं उनको क्या हो, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 39 है, अब वो क्या बोलता है, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करना। जो भी राज्य है वो क्या करे, सुरक्षित नीतियों के दिशा में कार्य करे कि क्या हो, व्यक्तियों को अच्छी अच्छी चीजें उसमें मिले। अब फर्स्ट है जिसमें सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन हो। क्या हो, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन हो। ठीक है, जिससे क्या हो, व्यक्ति अपनी आजीविका चला सके। ठीक है, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। क्या करना, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो दूसरे के पास ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा भी होना चाहिए कि या पुरुष हो या महिला हो, अगर कोई कार्य कर रहा हो तो दोनों को क्या हो, समान वेतन दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है श्रमिकों को शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की क्या हो, इसमें सुरक्षा हो। 39 अनुच्छेद यही बोलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 40 क्या बोलता है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता हो। ठीक है, समान न्याय तो आप समझ गए होंगे, निशुल्क विधिक सहायता क्या क्या मतलब, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उन दोनों को क्या करना हो, कोर्ट जाना हो, कोई केस लड़ना हो, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, वकील चाहिए। ठीक है, जो अमीर व्यक्ति है वो तो क्या करेगा, उसको पैसे देगा और अपना जो भी केस होगा उसको मतलब लड़वा लेगा उससे। ठीक है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए, कानून, निशुल्क कानून होने चाहिए। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40A है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 40A में क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। एक ग्रामीण क्षेत्र हो, एक शहरी क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो, पंचायती राज हो, जो शहरी क्षेत्र है उसमें नगर पालिका होनी चाहिए। जो पंचायती राज है वो 73वां संविधान संशोधन में आता है और जो नगर पालिका है वो 74वां संविधान संशोधन में आती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, 73वां और 74वां, पंचायती राज और नगर पालिका। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। तो ये क्या बोलता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या हो, काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 41 बोलता है। इसमें क्या है कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांगता पेंशन है। अब इसमें यही चीज़ है, अब क्या करेगा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो ये देखेंगे कि व्यक्ति को ज़रूरत है तभी देंगे, ऐसे नहीं मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी, जिसे ज़रूरत होगी उसे ही दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है? न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। ठीक है, इसमें ये है न्याय संगत हो और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको पढ़ो, इसमें आप ज़्यादा समझोगे। ठीक है, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम का करवाना, प्रस्तुति सहायता। अब क्या हो, जैसे कोई गर्भवती महिला है, वो कोई कार्य कर रही है तो उसे क्या किया जाए, अगर वो कार्य कर रही है तो उसको उतना ही वेतन दिया जाए। ऐसा ना हो कि उसकी हालत देखकर ऐसा किया जाए कि उसे कम वेतन दिया जाए। अगर वो काम कर रही है तो उसे एक समान वेतन दिया जाना चाहिए, उसके साथ क्या हो, न्याय हो। ठीक है, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव, पता ही होगा आपको इसके बारे में। ये उन महिलाओं को दी जाती है जो किसी मतलब जगह काम करती हो और गर्भवती हो, तो उन्हें क्या हो, 3 या 6 महीने की क्या होती है, लीव मिल जाती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। निर्वाह योग्य मजदूरी, जैसा व्यक्ति काम कर सकता है उसे वैसी मजदूरी दी जाए, और कुटीर उद्योग को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 43A क्या बोलता है? ठीक है, राज्य को वाणिज्य उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कानून बनाने या किसी अन्य तरीके से काम करने का अधिकार है। वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रबंध, इसका मतलब ये है कि क्या हो, व्यवसाय के ऐसे ऐसे मतलब तरीके हों जिससे क्या हो, सभी व्यक्तियों को व्यवसाय मिल जाए और वो क्या करे, उनको ये मतलब सभी की भागीदारी हो उसमें। ठीक है, उनको एक समान क्या दिया जाए, वेतन भी दिए जाए और अधिकार भी दिए जाए। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 43A बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 43B क्या बोलता है? अभी ए था और ये बी है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्या करना, जो सरकारी समितियां हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 43B बोलता है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अब इसमें क्या बोला, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता हो। क्या हो, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता हो। क्या हो, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। इसका यही मतलब है किस अनुच्छेद का, 44 का। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। इसमें क्या है कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल हो उसकी, और शिक्षा प्रदान करना। जो 86वां संशोधन है 2002 है, इसमें 21A के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है। क्या संविधान जोड़ा गया है? जो 0 से 6 तक बच्चे मतलब साल तक के बच्चे होंगे, उनकी क्या करें, माता पिता देखभाल करें, और जब वो 6 से 14 साल के मतलब 6 से 14 साल तक हों तो उनको क्या दी जाए, एजुकेशन दी जाए। ये किसका कर्तव्य है? ये है माता पिता का कर्तव्य है कि ये क्या ज़रूरी है, 0 से 6 साल तक उनकी देखभाल करें, उसके बाद 6 से 14 साल तक उनको एजुकेशन दी जाए। 86वां संशोधन 2002 यही बोलता है, 21A के अंतर्गत आती है ये चीज़ें संविधान में, इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। जो भी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्ग हैं, उन्हें क्या करे, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को उनके बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 46 में ये बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 क्या बोलता है? तो ये क्या बोलता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीले दवाओं पर प्रतिबंध हो। और जो अनुच्छेद 47 है ये क्या बोलता है कि लोगों के जीवन स्तर में क्या हो, सुधार हो, पोषाहार को उनके बढ़ावा दिया जाए, शराब पर क्या किया जाए, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, नशीले दवाओं पर भी क्या किया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, जो अनुच्छेद 48 है वो क्या बोलता है? राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना। जो 48 अनुच्छेद है वो बोलता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना। जो भी राज्य में कृषि करता है और पशुपालन है उनको क्या करे, वो मतलब वैज्ञानिक तरीके से उनको क्या करना, बढ़ावा देना, अच्छे से चले वो। ठीक है, जो अनुच्छेद 48 में बोला गया है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48A क्या बोलता है?
पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। एक तो पर्यावरण की सुरक्षा करना, दूसरा वन्य जीवों की रक्षा करना। पर्यावरण, जो भी हमारा पर्यावरण है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, अच्छे से उसे रखा जाए, उसकी सुरक्षा हो, ये अनुच्छेद 48 बोलता है और 48A बोलता है, सॉरी, ठीक है। और अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। और जो अनुच्छेद 47 है वो क्या बोलता है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा दिया जाए, शराब पर प्रतिबंध और नशीले दवाओं पर क्या किया जाए? प्रतिबंध किया जाए। ये अनुच्छेद 47 बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। अब अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अब इसमें हम देखेंगे कि बोला गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उन स्थानों व वस्तुओं का क्या हो? संरक्षण हो, सुरक्षा की जाए उनको, ठीक है, उनकी देखभाल की जाए। तो ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? ये अनुच्छेद 49 बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। अब अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है। क्या किया जाए? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए। इसमें क्या है जी कि जो भी कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो भी मतलब कार्य किए जाएं वो क्या हो? लोगों के मतलब हित में ही हो, ऐसे कार्य किए जाएं इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। अब इसमें तो यही है कि अनुच्छेद 51 यही बोलता है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति हो और सुरक्षा, मतलब क्या हो? लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो, नागरिकों को एक समान कानून मिले, मतलब कोई भी अगर उन्हें कोई भी ज़रूरत हो तो एक समान हो सभी को। अगर धन हो तो सभी के पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा और दूसरे के पास कुछ भी ना हो। और एक तो इसमें बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए। तो ये थे क्या थे? 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल थे जिनमें क्या क्या बोला गया वो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट 36 था, उसमें राज्य की परिभाषा थी। दूसरा था ये न्यायालय में न्याय संगत नहीं होते, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। जो 38 है उसमें बोला गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले सभी को, ठीक है। जैसे 39 है, इसमें बोला कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करे। तो इसमें हमने पढ़ा वो कि नागरिकों को मतलब पर्याप्त आजीविका दी जाए, संसाधन मिले, मतलब सभी के पास एक समान धन होना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिया जाना चाहिए, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद 40 बोलता है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 बोलता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम क्षेत्र हो, जैसे पंचायती राज 73वां संशोधन है, नगर पालिका जो है वो 74वां संशोधन है। 41 यही बोलता है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन मतलब जब किसी को ज़रूरत है तभी मिलेगी, ऐसे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट 41 है जिसमें क्या है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम का करवाना, अगर करवा रहे हैं तो उन्हें एक समान क्या हो? वेतन दिया जाए, न्याय संगत हो, मतलब उनके साथ क्या हो? न्याय होना चाहिए। मैटरनिटी लीव मिल जाती है महिलाओं को इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 43A क्या बोलता है? वाणिज्य उपक्रमों के प्रबंध होने चाहिए, व्यवसाय के अच्छे अच्छे प्रबंध होने चाहिए, ठीक है। ए बोलता है, 43A बोलता है। अनुच्छेद 43B क्या बोलता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए। जो सरकारी समिति हैं उनको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। जो अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता होनी चाहिए। जो नागरिक हैं उनके लिए एक समान सभी कार्य होने चाहिए। इसमें यही बोला जाता है कानून भी हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो वो एक समान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, मतलब बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल देनी चाहिए और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। 86वां संशोधन 2002 जो है वो 21A के अंतर्गत क्या जोड़ा गया संविधान में कि क्या हो? 0 से 6 तक हेल्थ, मतलब उनकी देखभाल करनी, और 6 से 14 तक उनको निःशुल्क शिक्षा करवाना क्या अनिवार्य है। पेरेंट्स की क्या कर्तव्य है? उनको एजुकेशन देना और उनकी देखभाल करना। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? जो भी अनुसूचित जातियां, जनजातियां, कमजोर वर्ग हैं उनको शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, किसमें? 46 में, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 47 ने बोला कि पोषाहार को बढ़ावा दे, जीवन स्तर में सुधार हो, शराब पर प्रतिबंध हो, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध हो, ठीक है। और अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दे। अनुच्छेद 48 वही पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। 49 वही बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करे, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। तो हमने देखा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे एक तो वो भाग 4 में आते हैं और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं और उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कुछ मेन बातें हैं इनके लिए, ठीक है। बाकी हम जो इससे रिलेटेड जो है वो MCQ क्वेश्चन है कुछ, उनको कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या और बेहतर पता चले कि कौन सी चीज़ किस में आती है और क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, किसमें मतलब किन अनुच्छेदों में है। ठीक है, अनुच्छेद 33 से लेकर 46 तक, अनुच्छेद 34 से लेकर 45 तक, अनुच्छेद 32 से लेकर 41 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो किसमें है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब इसमें नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। मतलब किससे लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से, अमेरिका से। तो किससे, आयरलैंड से। ठीक है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई थी। तो की गई थी अनुच्छेद 40 में, की अनुच्छेद 44 की, अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन से भाग में रखा गया है। तो भाग 4 में रखा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 40A में। किसका, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, किस अनुच्छेद से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा देगा। तो ये आता है अनुच्छेद 48 में आता है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा देगा। तो अनुच्छेद 48 में आता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में किस नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में कही गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो आर्टिकल 38 में। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, DPSP का पूरा नाम क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये थे कुछ MCQ क्वेश्चन जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आप इसको भी अच्छे से देख लें, जिससे आपको क्या हो और अच्छे से मतलब पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आर्टिकल्स इसमें आते हैं 36 से लेकर 51 तक। तो वो हमने इसमें कर लिया, और जो MCQ क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। तो आप भी इनको अच्छे से देख लें कि किसमें क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।